अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर सीरीज़, जिसमें हम लेक्चर नंबर 5 हमने पिछला किया था स्फेरिकल हार्मोनिक्स। उसका पार्ट भी ये है। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या किए थे, स्फेरिकल हार्मोनिक्स कैलकुलेट किए थे, जिसमें हमने ये 3 कैलकुलेट किए थे, 0, 2, 1, 2 और y प्लस माइनस 2। आज जो है हमने 3 की कम्बिनेशन के साथ करना है, मीन्स के y1 3, y0 3 और y प्लस माइनस 3। जो फार्मूलाज हमने यूज़ करना है वो सारे फार्मूलाज ये हैं। फाई के लिए ये होगा। और अच्छा, होता क्या है कि हमारे पास स्फेरिकल हार्मोनिक्स, वैसे तो हम पार्ट ए में कर चुके हैं, लेकिन दोबारा बता देती हूँ कि हमारे पास स्फेरिकल हार्मोनिक्स जो होते हैं उसमें थीटा पार्ट होता है और फाई, क्योंकि जो ये पूरा हार्मोनिक्स होता है इसमें क्या होता है, एंगुलर पार्ट ऑफ हाइड्रोजन आइटम। एंगुलर पार्ट क्या होता है, एक थीटा कंपोनेंट और एक क्या होता है, फाई कंपोनेंट। हमें इसमें क्या करना होता है, थीटा कंपोनेंट निकालना होता है और फाई कंपोनेंट देन उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। फाई कंपोनेंट को निकालना आसान होता है, उसका एक फॉर्मूला है, एम की वैल्यू जो भी गिवन होगी आप यहाँ पे रखते हो, आपके पास फाई कंपोनेंट आ जाता है। थीटा कंपोनेंट उसका ये फॉर्मूला है। उसके लिए हमें एक स्टेप और करना पड़ता है कि हमें पी एम एल एक्स फाइंड आउट करना होता है और उसका फॉर्मूला ये गिवन है। इसमें डाल के जहाँ जो जो एल और एम की वैल्यू वो पुट करके हम पी एम एल फाइंड कर लेते हैं। देन हम उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास थीटा कंपोनेंट आ जाता है। देन हम पूरा स्फेरिकल हार्मोनिक्स निकाल लेते हैं। आज जो हमने करना है वो हमारा क्वेश्चन है कि y03। अब y03 के क्या है कि फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फाइव पार्ट, क्योंकि इसको निकालना आसान होता है। मैंने बताया था कि हमारे पास क्या होता है, y एम एल होता है, ऊपर वाली टर्म 0 m होती है, नीचे वाली क्या होती है 3। तो फाइव हो जाएगा 1/√2 पाई ई आयोटा m फाइव। अब यहाँ पे m क्या है 0, l क्या है 3, तो आपके पास फाइव आ गया। m की वैल्यू आपने क्या पुट किया है 0, e की पावर आयोटा क्या हो जाएगा 0, मीन्स के e की पावर 0, e की पावर 0 क्या होती है 1, तो आपके पास सिर्फ 1/√2 पाई आ गया। सेकंड हमने क्या कैलकुलेट करना है, थीटा पार्ट। थीटा पार्ट कैलकुलेट करने के से पहले हमें क्या करना होता है, पी एम एल एक्स फाइंड आउट करना होता है। उसे इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। अब यहाँ पे आपके पास देख सकते हो कि P03 लिख दिया मैंने। एम की जगह आपने जहाँ जहाँ एम है आप 0 पुट कर दो, जहाँ जहाँ एल है वहाँ पे आप क्या कर दो 3 पुट कर दो। देखो यहाँ पे एल था, मैंने 3 पुट कर दिया, यहाँ पे एम था, मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। यहाँ पे ये चीज़ तो सॉल्व हो जाती है, क्योंकि अगर आपके पास ये पावर 0 बन जाती है तो आपके पास इसका क्या आंसर आता है 1। तो आपने ये 2 का क्यूब और इसको 3 फैक्टोरियल से करोगे, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 3 फैक्टोरियल 6। ठीक है, ये सॉल्व हो जाता है। मसला कहाँ आता है, यहाँ पे डेरिवेटिव। अब यहाँ पे कितनी दफ़ा हमने ये देखना है, ये एल प्लस एम ऐड होता है, जितनी दफ़ा ऐड होगा उतनी दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पे 3 आ गया, इट मीन्स हमें इस वाली टर्म का क्या लेना है, 3 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। एक दफ़ा जब मैं डेरिवेटिव लूँगी तो ये पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी 3x² माइनस 1, इस पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 2 रह जाएगा, और इस x का क्या ले लेंगे डेरिवेटिव, तो 2x आ जाएगा। अभी क्या हो गया है 3, एक दफ़ा डेरिवेटिव ले चुकी हूँ, अब ये 2 बन गया। अब एक और दफ़ा डेरिवेटिव लेने से पहले क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं, बात याद रखनी है। 3 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये जो x था ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये पावर हो गई है। यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब कि अब मुझे जो डेरिवेटिव लेना है वो क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो मैं अब इसका डेरिवेटिव लूँगी, तो अब यहाँ पे ये पावर 2 थी, अब 1 रह जाएगी, क्योंकि ये अब डेरिवेटिव लेने लगी हूँ मैं। अच्छा, डेरिवेटिव लेने से पहले ये आपके पास 6 से कैंसिल होता है, ये 8 रह जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल क्या होता है, आपके पास फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आपने एक्स का डेरिवेटिव लिया, प्लस आपके पास एक्स एज इट इज़, अब आपने सेकंड इस टर्म का डेरिवेटिव लिया, 2 शुरू में आ जाएगा, x² माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होता है, पावर यहाँ पे 1 आ जाएगी। देन आपने इस एक्स वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना है, तो 2x हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपके पास ये सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम आ गई हैं। फिर आपने क्या करना है, अंदर सिंप्लीफाई करना है। ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। अब ये 2 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4, और फिर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4x² माइनस 1। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब डेरिवेटिव लेने से पहले अगेन और सिंप्लीफाई भी हो सकता है, किस तरह से कि 4x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x² इसके साथ, तो 4x4 माइनस 4x², 1/8। ठीक है, अब इसका क्या ले लो आप, एक दफ़ा डेरिवेटिव। अब इसका एक दफ़ा और डेरिवेटिव रहता है ना, अब इसका डेरिवेटिव लोगे अगेन, तो ये 2 जो है वो शुरू में आ जाएगा, x² माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव लोगे तो 2x प्लस 4, और 4 क्या होता है 16, और x 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, 4 2 8 होगा, x और 2 माइनस 1 1 पावर 1 आ गई। डेरिवेटिव लेने आते हैं ना, जैसे 4x² है तो क्या होगा, ये पावर जो है वो नीचे आ जाएगी, 2 × 4 मल्टीप्लाई हो जाती है, और x यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे 2 है तो 2 माइनस 1 कर दो, तो ये 8x और ये 1 आ जाएगा, मीन्स के 8x। ठीक है, तो इस तरह से आएगी। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगेन सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे अब ये क्या बन गया, 2 to 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x, x² माइनस 1 प्लस 16x³ माइनस 8x। अब ये 4x जो है अगेन इस x² से मल्टीप्लाई होगा तो 4x³ माइनस इसके साथ होगा तो 4x प्लस 16x³ माइनस 8x। ओके, उसके बाद आप क्या करो, ये क्यूब वाली टर्म इस क्यूब वाली 16 प्लस 4 क्या होता है 20x³। ओके, माइनस 4 माइनस 8 क्या होगा, माइनस 12x।
यहाँ से अगर आप क्या करो सिंप्लीफाई इसको और कैसे कर सकते हैं, 20 को 8 के नीचे लिख दो, 12 को भी 8 के नीचे 12/8 लिख दो, x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो सिंप्लीफाई करो, जैसे 2 और ये 5, अब ये क्या है 4 2 8 और 5 20, तो 5/2 नीचे क्या रह गया -2 और यहाँ पे 3 मीन्स का 4 2 8 और 4 3 12। अब यहाँ पे अगर आप क्या करो 5/2 इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो आप 2 को अलग कर लो 1/2 और 5x ओके हाँ, x जो होता है वो आपके पास क्या होता है cos थीटा, जहाँ पे भी cos थीटा होगा आप x यूज़ करोगे, जहाँ पे x होगा आप cos थीटा यूज़ करोगे, यहाँ पे x है तो cos थीटा क्यूब हो जाएगा -3 और ये क्या हो जाएगा x की जगह cos थीटा। अब आपके पास ये क्या आ गया PML की वैल्यू आ गई। मुझे क्या करना है थीटा पार्ट कैलकुलेट करना है। थीटा के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में आप ये जो आपके पास PML की वैल्यू आई आप यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे अगर आप देखो तो 2l+1 मीन्स के 2 3 + 3 to the 6 + 1 7/2 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या होता है ये फॉर्मूला है l-1 3 - 0 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 + 0 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये यहाँ से आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, यहाँ मैंने फैक्टोरियल लेने के बाद इनको कैंसिल किया हुआ है, आपके पास ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सॉरी हो सकता है नहीं, ये हमारे पास क्या थीटा पार्ट। सिंप्लीफाई हम क्या करें आगे करेंगे कि अब हमें क्या निकालना है y थीटा फाई। अब आपके पास ये चीज़ क्या है, आपके पास पूरा ये थीटा पार्ट है और ये आपके पास क्या था फाई पार्ट था। आपने इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है 7 और यहाँ पे 7/2 है, यहाँ पे 1/2 पाई है, तो 2 से होगा तो 4 ये बन जाएगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास अब ये क्या है 2, मुझे इस 2 को अंदर लेके जाना है। ठीक है, तो मैं इसको अंदर कैसे लेके जाऊंगी, ये बाहर है स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊंगी तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 2 का स्क्वायर क्या है 16 बना देगा इसको, ये आपके पास पूरा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है y13 अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए। अब यहाँ पे हम ये चीज़ क्या होती है m, ये चीज़ क्या होती है l। सबसे पहले आप लिख देते हो m1 है, l क्या है 3, फिर हमने 5 पार्ट कैलकुलेट करना है। 5 पार्ट का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 1 है, तो आप वहाँ पे 1 पुट कर दो, आपके पास 5 पार्ट आ गया। देन उसके बाद हम क्या करते हैं थीटा पार्ट के लिए सबसे पहले PML निकालते हैं। PML का ये फॉर्मूला है, यहाँ पे जहाँ जहाँ m है वहाँ 1 पुट कर दो, जहाँ जहाँ l है वहाँ पे आप 3 पुट कर दो, ये चीज़ सॉल्व हो जाती है। हम डेरिवेटिव वाली टर्म देखते हैं, यहाँ पे आप करोगे 1 + 3 मीन्स का 4 टाइम इसका क्या लेना है हमें अगेन डेरिवेटिव लेना है। अब जब मैं इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लूँगी तो क्या होगा, ये 3 जो है वो शुरू में आ जाएगा और इसमें से एक माइनस हो जाएगा, 3 - 1 2, और आपने इस x वाली टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो 2x आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास अब उसके बाद हम डेरिवेटिव लेने से पहले क्या करते होते हैं सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को। तो हम मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करूँगी, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 आ जाएगा, x² - 1/x आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो -1 x² 1/2 ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। ठीक है, अब 2 दफ़ा डेरिवेटिव रह गया। अब इसके ऊपर 2 दफ़ा क्यों, क्योंकि अब मैं डेरिवेटिव लेने लगी, 2 दफ़ा रह गया। अब मुझे क्या करना है इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा देना है। जब प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी तो ये मेरे पास क्या है फर्स्ट टर्म और ये मेरे क्या है सेकंड टर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड टर्म का मैंने डेरिवेटिव लिया तो 1 प्लस, अब मेरे पास सेकंड टर्म एज इट इज़ है, इसका डेरिवेटिव लूँगी तो 2 शुरू में आ जाएगा, x² - 1 2, इसमें से पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे ये 2x हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है अगेन ये चीज़ें सिंप्लीफाई ऐसे ही नीचे आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ से हम चीज़ों को क्या करते हैं अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये x इसके साथ होगा तो 4x² और x² - 1 आ जाएगा। अगेन हम और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको कि 4 इसके साथ अगेन अंदर भी मल्टीप्लाई हो सकता है, अगेन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 4x4 - 4x², बाकी चीज़ें एज इट इज़ सेम है। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, एक दफ़ा यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, जब डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास ये आ गया। अब इसके बाद हम अगेन एक दफ़ा डेरिवेटिव अभी रहता है, लेकिन उस डेरिवेटिव लेने से पहले हम अगेन इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 को 2 से करेंगे 4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x³ माइनस और ये 4x बन जाएगा प्लस 16x³ - 8x। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको अगेन नहीं सिंप्लीफाई कर सकते तो हम इसको डेरिवेटिव ले लेंगे। एक दफ़ा रह गया था, डेरिवेटिव ले लेंगे तो 4 ये 3 12x² - 4 बन जाएगा, ये 3 और 16 को मल्टीप्लाई करोगे 48x² - 8। अब यहाँ पे आप क्या करोगे 12 + 48 60 होगा, -8 -4 और -8 क्या हो जाएगा -12। अगेन हम यहाँ से 12 को कॉमन ले सकते हैं तो 5x² - 1 रह जाएगा। ठीक है, अब ये इसके साथ कैंसिल होगा। अब इससे 4 के साथ कटिंग किए तो 4 × 8 होता है और 4 3 × 12 होता है, तो -3 sin थीटा। sin थीटा क्यों आया, क्योंकि ये जो चीज़ हमारे पास होती है 1 - x² ये इक्वल होती है sin थीटा के, तो हमने यहाँ पे sin थीटा लगा दिया और ये x जो होता है वो cos थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे cos² थीटा आ गया -1 आ गया।
नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका थीटा पार्ट कैलकुलेट करना है। थीटा पार्ट के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, ये चीज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे इस तरह कॉपी करके। देन ये वाली चीज़ करनी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जहाँ जहाँ एल है वहाँ 3 पुट कर दो, जहाँ जहाँ एम है वहाँ पे आप क्या कर दो 1 पुट कर दो। तो आपके पास इसको सॉल्व करोगे 3 6 और 6 + 1 7/2 और ये 2 × 24 बनता है। ये चीज़ आ गई आपके पास। अब आप क्या करोगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7/24 और ये 3 sin 5 cos² थीटा -1 और यहाँ पे आप क्या कर दो, यहाँ आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो वाई पार्ट और ये हमारे पास क्या फाई पार्ट थीटा पार्ट और ये क्या है आपके पास फाई पार्ट, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये 3 जो है अंडर रूट के बाहर है, इसको अंदर लेके जाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 7 × 3 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, ठीक है। और ये चीज़ इस तरह लिखी हुई है कि एज इट इज़ आप नीचे उतार लो, ठीक है। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कटिंग करने के बाद। ओके, नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास y33। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास गिवन होता है y + -33। हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले y33 कैलकुलेट कर रहे हैं। इट मीन्स कि हमने m को क्या लिया हुआ है, अपना +3 लिया हुआ है। तो उसके सबसे पहले हम y +3 के साथ करेंगे, फाई पार्ट कैलकुलेट करेंगे। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि m क्या है, l क्या है, 1/√2 pi e iota 3 आ जाएगा। m की वैल्यू पुट की है 3। फिर हमने क्या कैलकुलेट करना है, PML का आपने फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पे m था, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। यहाँ पे m/2 था तो 3/2 हो गया। यहाँ पे 2 की पावर l है, l की जगह क्या आ जाएगा 3 और यहाँ l फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल हो गया। l + m 3 + 3 करोगे तो 6 मीन्स के हमें 6 टाइम इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। और यहाँ पे x² -1 l है तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें डेरिवेटिव लेना है तो 3 शुरू में आ जाएगा, x² -1 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाए एक तो 2 आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव लोगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा डेरिवेटिव कम हो गया तो 5 रह गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेने से पहले हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 और यह 6 आ गया, d/dx। अब ये क्या बन गया है, ये चीज़। अब इसके ऊपर क्या लगा दो आप, प्रोडक्ट रूल लगा दो और यहाँ से ये 6 जो है इसके साथ कैंसिल कर दो, 8 आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाया तो आपके पास देख सकते हो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव लिया हुआ है प्लस x एज इट इज। आपने इस टर्म का डेरिवेटिव लेना, 2 शुरू में आ जाएगा, x² -1 और आपके पास पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो यहाँ पे आपके पास 1 रह जाएगा, ठीक है। ये 1 है। उसके बाद यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लोगे तो 2x आ जाएगा एज इट इज़, अगेन ये चीज़ें। और यहाँ पे अगेन हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेने से पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी और भी हमें डेरिवेटिव लेना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 और x से मल्टीप्लाई होगा 4x² हो जाएगा, x² -1 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद और भी ये सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है, देखो 4x अंदर मल्टीप्लाई होगा x² के साथ, 4x 4 बन जाएगा, -4x² बन गया। उसके बाद ये चीज़ें एज इट इज़ हैं। अब हम इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लेंगे तो 4 दफ़ा था, अब ये देखो 3 हो गया, क्योंकि एक दफ़ा मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ। किस तरह से, ये 2 जो है वो शुरू में आ जाएगा, x² -1 और 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव लोगे तो 2x आ गया, प्लस 4 को 4 × 4 करोगे तो क्या होता है 16, तो ये 16 आ गया और x³ हो गया, -4 × 2 = 8x, ओके। उसके बाद हम अगेन एक दफ़ा डेरिवेटिव लेने से पहले क्या कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। जब मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो देखो अगेन ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x और ये x मल्टीप्लाई होगा x³ -4x प्लस 16x³ -8x। अब मैं इसका एक दफ़ा और डेरिवेटिव, अब क्योंकि इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, मैं इसका एक और दफ़ा डेरिवेटिव लूँगी तो 3 से क्या बन जाएगा 2, क्योंकि एक दफ़ा डेरिवेटिव और ले लिया। 4 3 12x² -4 प्लस 3 को 16 से करेंगे 48x² -8 आ जाएगा। उसके बाद अगेन इसको हम नहीं सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम इसका डायरेक्ट एक दफ़ा और डेरिवेटिव ले लेंगे सिंप्लीफाई के बगैर। तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो 2 से अब क्या रह जाएगा 1। अब इसका करोगे तो 12 को 2 से करोगे 24x प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चीज़ क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, और 48 को 2 से करोगे तो 96 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा और डेरिवेटिव रहता है, अगेन हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 24 प्लस 96 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें एज इट इज़ नीचे आती जा रही थी, अब इसको करोगे तो 120 हो जाएगा। अब ये इसके साथ कटिंग करोगे तो -1 -x², यहाँ पे 30 और यहाँ पे 2। इसके ऊपर 3/2 है, इसके ऊपर भी क्या आएगा 3/2, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 15, तो -15 1 -x² 3/2, तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 1 -x² 1/2 को क्या लिख दिया आपने sin थीटा, और 1 -x² को क्या लिख दिया है 1 - cos² थीटा। देन आपको क्या करना है, इसका
थीटा पार्ट कैलकुलेट करना, आपने फार्मूला लिख दिया, आपने ये जो चीज़ आपके पास आगे थे आपने यहाँ पे कॉपी कर दी, देन आपने यहाँ पे इसको सब सॉल्व करोगे तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल 6, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी जगह 1 आ गया, ठीक है। 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, -7/2 अंडर रूट, ये 6 का फैक्टोरियल लोगे तो 7 20 हो जाएगा। अच्छा ये हमारे पास क्या आ गया है, अब थीटा पार्ट आ गया है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं थीटा और फाई को, तो ये मेरे पास पूरा क्या है थीटा वाला और ये मेरे पास क्या था फाई वाला, इनको मल्टीप्लाई करना है अब, ठीक है। साइन को साइन से करोगे साइन क्यूब थीटा 1/√2 पाई ई आयोटा 3 5 हो जाएगा 7 × 15, अब ये बाहर है अंदर जाएगा तो 15 का स्क्वायर बन जाएगा वो, और ये हमारे पास 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा साइन क्यूब ई आयोटा 3 पाई 7 × 225, 15 का स्क्वायर 225 14 40 × 2 पाई साइन क्यूब ई आयोटा 3 5 हो जाएगा। अब आप यहाँ से कटिंग वगैरह करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट y -3 3, ठीक है। पहले हमने क्या लिया था +3 लिया था, अब हमने -3 करना है। तो क्वेश्चन कैसा था इसका y + -3 3 मीन्स के m की वैल्यू एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लेनी थी। अब हमारे पास अब हमने m की वैल्यू क्या ली है -3। अब फाई पार्ट इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे जैसे हमने पहले किया है, इसके साथ क्या आ जाएगा -i/3 5, फिर हमने PML निकालना है, ये फार्मूला है, इसमें आपसे m की जगह -3 पुट कर दो, l की जगह क्या कर दो 3 पुट कर दो, तो जब आप पुट करोगे आपकी फॉर्म ऐसी बन जाएगी। देखोगे कि 3 - 3 जो होगा वो कैंसिल कर देगा, d/dx की जब पावर 0 हो जाती है तो वो क्या होता है 1, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ रह गई। ओके अब यहाँ पे ये चीज़ जो है ये सेम बन सकती है, अगर हम -1 को क्या ले लें कॉमन ले लें, -1 को कॉमन लेंगे तो इस चीज़ को क्या बना देगा +1 बना देगा, इसलिए यहाँ 1 रह गया और 1 - x² बन जाएगा। अब -3/2 ये बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी अगेन ऐड हो जाएंगी, तो हमने पावर्स को क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब एलसीएम लेंगे तो -3 + 6/2 मीन्स के ये बन जाएगा 3/2, ठीक है। साथ ही हमने 1 - x² को क्या लिख दिया साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। ये मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि ये हमारी चीज़ हमारे पास क्या होती है साइन स्क्वेयर थीटा होती है। साइन 1 - x² जो होता है वो साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे क्या है साइन 1 - x² अंडर रूट नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे स्क्वेयर लिया गया है तभी अंडर रूट कैंसिल हुआ है। ओके उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है थीटा पार्ट कैलकुलेट करना है। थीटा पार्ट अगेन हमने फॉर्मूला लगाया, अब हम ये चीज़ कैलकुलेट कर चुके हैं अपनी, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 2l + 1। अब यहाँ पे देखोगे आपके पास क्या है l माइनस आपके पास m क्या है -3 और आपके पास 3l क्या था 3, तो आप देखोगे तो 3 + 3 माइनस -3 3 + 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है l और आपके पास क्या है -3, ये 0 हो जाएगा तो आपके पास 0 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे साइन। अच्छा ये चीज़ हो गई। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ये नहीं है ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा 25 20 और साइन क्यूब ओवर 48। अब आपने क्या करना है वाई पार्ट कैलकुलेट करना है। आपने ये लिख दिया फाई पार्ट और ये लिख दिया आपने अभी जो थीटा पार्ट था, इनको आपने मल्टीप्लाई किया। अब 48 है, इसको मैं अंदर लेके जाऊंगी तो 48 का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर लेके जा रही हूँ। साइन क्यूब e -3 आई और ये सारी चीज़ें आ गई और आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।